अस्सलाम वालेकुम जी। उमर भट्ट साहब, वेलकम टू बर्लिन एम्बेसी बाय वाया जूम। हमने कम्युनिटीज में हर जगह पे यहाँ सर्कुलेट तो किया हुआ है कि आज ये वेबिनार रखेंगे ताकि लोगों को अंदाजा हो। हमने आज ये वेबिनार रखा है क्योंकि हमारी हज पॉलिसी आई है और जो हज के लिए जो स्पॉन्सर करना चाहें या जिस तरह भी अपने पासपोर्ट पे यहाँ से जाना चाहें उनके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इस तरह हमारी जो पॉलिसी बनी है उसके लिए हमने रखा है। उसकी हमने एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी अपने तमाम सोशल मीडिया पे भी डाल दी है लोगों के लिए सहूलत के लिए। साथ तमाम जो शिकें हैं उसके अंदर मौजूद हैं। मगर आज इस वेबिनार में हमने अपने पाकिस्तान से भी जो डायरेक्टर हैं, जो कि फोकल पर्सन हैं मिनिस्ट्री के रिलीजियस अफेयर्स के और इंटरफेथ हार्मनी के, उनको भी हमने बुलाया है ताकि वो पहले एक छोटी हमें ब्रीफिंग दें, एक बैकग्राउंड दें कि ये सब किस तरह चल रहा है और क्या मतलब हमारी पॉलिसी क्या है इस साल के लिए और उसमें हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या हमारे लिए सहूलियात मौजूद हैं उसमें। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो भी सवाल जवाब होंगे आपके वो भी हम लेंगे। तो उमर भट्ट साहब, अगर आप अपना को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद भी दे दें और फिर मीटिंग स्टार्ट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं जी? जी मैडम, बहुत शुक्रिया आज अपॉर्चुनिटी देने का और ये वेबिनार कंडक्ट करने का। तो इसमें बेसिकली मैं फौरन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि वजारत मज़हबी अमूर ने, क्योंकि हमारे समुद्र पार पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, तो उनके लिए क्योंकि पाकिस्तान से हज कोटा भी काफ़ी है, तकरीबन 1,80,000 सीटें हैं जो कि मुल्की कोटा है और यहाँ से लोग जाते हैं सऊदी अरब। तो जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं उनके लिए हमने स्पॉन्सरशिप स्कीम का इनकाद किया, क्योंकि वो बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के लिए या उनके साथ मिल के वो जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि बैरून मुल्क में हज पैकेजेस एक तो इतने अवेलेबल भी नहीं थे और ज्यादा कॉस्टली भी थे। तो ये पिछले 2 साल से हमने शुरू किया हुआ है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं हर साल बेहतरी लाने की, जो हमारे समुद्र पार पाकिस्तानी भाई हैं उनके फीडबैक पे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की तरफ मैं फौरन आऊंगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सरकारी स्कीम में आपके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट मस्ट है। इससे पहले ये भी ऐड कर दूं कि जो 1,80,000 पाकिस्तानी कोटा है, इसके दो पोर्शन है, 90,000 तकरीबन प्राइवेट से और सरकारी स्कीम से एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं, तकरीबन 900 कंपनियां हैं जो कि वजारत से रजिस्टर्ड हैं और उनके थ्रू भी हाजी जाते हैं। लेकिन जो सरकार है ये तकरीबन 90,000 अजमेन हज का इंतजाम करती है। इस साल हमने 5,000 सीटें स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए रखी हैं। क्विकली, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट मस्ट है और पाकिस्तान से ट्रैवल करना होता है सरकार के थ्रू। उसमें जो इस साल बेसिक पैकेज हमने रखा है वो $4,225 है पर पर्सन के। और अगर आप फैमिली मतलब अकेला बंदा जा रहा है या 2 या 3 जा रहे हैं, अब इसमें एलिजिबल आप खुद भी अपने लिए भी स्पॉन्सर भेज सकते हैं, पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों के लिए भी भेज सकते हैं, या मिक्स भी हो सकते हैं। 3 बंदे पाकिस्तान में हैं, 2 जर्मनी से ज्वाइन करेंगे और आप 5 बंदे। तो इस तरीके से आप इसका जो बुनियादी थीम ये है कि आपने लेट से 5 बंदे हैं तो 5 बंदों की आपने रेमिटेंस बाहर से भिजवानी है और पाकिस्तानी बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं अपने रिश्तेदार के थ्रू। और जब रेमिटेंस पाकिस्तान में थ्रू हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं एप्लीकेशन जो बैंक में पंच होने के लिए। और इस तरीके से फिर जब आपको हज फ्लाइट्स का आपको बताया जाता है वेल बिफोर टाइम, लेट से रमजान से भी कबल, तो उसमें बेसिकली हमारे 2 पैकेज हैं। एक शॉर्ट हज है जो 25 दिन का है और एक लॉन्ग हज है जो 40 दिन का है। तो जो ओवरसीज हैं उनको एक रियायत हमने ये भी दी है कि अपनी हज फ्लाइट से 6-8 दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंचे, यहाँ पर वैक्सीन करवाएं, अपनी ट्रेनिंग लें और जो भी अपना मेडिकल देना है वो पाकिस्तानी डॉक्टर से दे के बैंक में जमा करवाएं और अपना टिकट और वीजा लें और सऊदीया की तरफ रवाना हो जाए। और सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपके पास छुट्टी का मसला है तो आप बेशक अपनी वहां पे टिकट परचेज करके सऊदीया से आप डायरेक्ट जर्मनी भी आ सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है सरकारी हज स्कीम का।
कोई सवाल हो तो मुझे बेशक आप कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया और ये अच्छी एक पेशरफ्त है हुकूमत की तरफ से कि ये दूसरा साल है कि हम ये सहूलत जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन या पासपोर्ट होल्डर्स जो बैरून मुल्क रह रहे हैं उनको ये सहूलत फराहम करें। तो मैं चाहूंगी अगर कोई सवाल करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर ले या चैट बॉक्स में बता दे, तो सवाल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम के मुतालिक। हेलो। अगर कोई सवाल करना चाहे, खालिद साहब अगर आप कोई अपना बताना चाहें। जी, खालिद महमूद साहब, इमरान साहब, अगर आप कोई भी बात करना चाहें या कोई भी अपने व्यू पॉइंट बताना चाहें, प्लीज खालिद साहब आप अपना माइक खोल के प्लीज बात कर सकते हैं। मैं इसमें मजीद भी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, अगर इजाजत दें मुझे जी जी प्लीज। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक्सेलेंसी एक ये भी वजारत दाखिला को भी हमने दरख्वास्त की थी, और उनके जवाब में जो डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, उनकी भी कमाल मेहरबानी कि उन्होंने तमाम एम्बेसीज में भी या हाई कमीशन में भी और पाकिस्तान में भी आज़मीन हज के लिए खसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान किया है कि जो लोग हज पे जा रहे हैं उनको पासपोर्ट उनके जल्द अज जल्द फराहम किए जाएं। और मेरा ख्याल है ये आप तक भी इतला पहुंची होगी, और यहाँ पर ये आपके फोरम से मैं उनके लिए भी थैंक यू अदा करना चाहूंगा। और इसी तरीके से अगर आप, बेसिकली जो गवर्नमेंट का पैकेज है ये इकोनॉमी पैकेज है। हम लेट से कि मदीना मुनव्वरा में हमारी रिहायशें तो हरम के नजदीक होती हैं, लेकिन मक्का की अगर हम बात करें तो जिस तरह मशायर हैं मीना अरफात वगैरह, तो उसके नजदीक हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, और हम अराउंड द क्लॉक बसेस के थ्रू इनको हरम तक लेके जाया जाता है, हरम ट्रांसपोर्ट के जरिए, और वापस लेके आया जाता है। और लकीली अगर आप कहते हैं अगर आपके पास 25 दिन का टाइम नहीं है, तो प्राइवेट स्कीम तकरीबन 1 माह तक उसका भी इजरा होगा, और उनके जो वेरीफाइड जो कंपनीज हैं उनकी लिस्ट हम वजारत की वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। उसके जरिए आप मजीद इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट से आपके पास 15 दिन का पैकेज लेना चाह रहे हैं, आप 10 दिन का पैकेज लेके लेना चाह रहे हैं, आप वहां पर 4 या 5 स्टार अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, मकतब कैटेगरी ए लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वो वाली ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है। तो सरकार का जो एक मॉडल है वो इकोनॉमी का है। और मेरा नहीं ख्याल कि $4,225 में दुनिया में किसी भी खिते से ये पैकेज जो है इतना इकोनॉमिकल ऑफर किया जा रहा हो। तो दूसरी तरफ अगर आप लग्जरी चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कंपनी से भी राब्ता कर सकते हैं और कस्टमाइज अपनी वो चीजें कर सकते हैं। जी थैंक यू भट्ट साहब। जी खालिद महमूद साहब अगर आप कुछ कहना चाहें, अपने कोई व्यूज बताना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैडम सलाम। इजाजत है? जी जी बिल्कुल, जी मियाँ साहब बिल्कुल। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं जो हमारे पाकिस्तान से भट्ट साहब जो इस वक्त लाइन पे हैं, एक तो शुक्रिया, चले आपने ये इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाई, और एम्बेसी का भी शुक्रिया जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया आज का सेमिनार। सर पूछना ये है कि हम चूंकि खालिद साहब जिस तरह मैडम ने 2-3 दफा जिक्र किया, मैं भी इस वक्त नमाज मगरब का चूंकि टाइम है, मसरूफ हूँ वो, हम यहाँ बर्लिन में हैं और मसाजिद रन करते हैं, तो लोग काफी हमसे इंफॉर्मेशन इस तरह हज उम्रा के हवाले से पूछते करते हैं। पूछना यह है कि अब आपने बताया कि जिस बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, पाकिस्तान का जो कोटा है उसमें, लेकिन एक साथ आपने ये बताया कि अगर 4-5 लोग हैं उसमें,
पूछना ये था कि अगर फैमिली मेंबर 5 फैमिली के मेंबर हैं, बाकी सबके पास नेशनैलिटी है यहाँ की जर्मन और एक बंदा पाकिस्तानी है, आया वो भी फ़ॉल करता है इसमें या कि सिर्फ़ वही जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है वो? जी, बड़ा अच्छा और ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें मैं बता दूं कि सऊदीया की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी कुछ तालीमात हैं, उसकी रोशनी में चूंकि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और पाकिस्तान से आपने जाना है, तो इसलिए वो यही उनकी हदायत है कि आप जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा, पाकिस्तानी कोटे पर आ रहा, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक। लेकिन इसलिए सरकार तो यही काम कर रही है। मैं इसलिए बार बार मतलब प्राइवेट का भी जिक्र किया, क्योंकि 50% वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, वो बिजनेस भी कर रहे हैं अपना, और उनके पास वो कुछ स्पेशल इजाजत ले सकते हैं। पिछले साल कुछ इन्होंने ली थी, कामयाब हो गए थे हुँ, कि ओरिजिन तो पाकिस्तान है लेकिन पासपोर्ट उनका आपका जर्मनी का है। तो जी, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जर्मन पे आपको जो है ना वो ट्रैवल करवा सके। और जी, दूसरी चीज ये, जर्मनी केएस से जर्मनी मतलब टिकट आप अपनी ले लें और वो आपको पैकेज दे दें। इसमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी कंपनी है जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वजारत मजदूर उनकी मंजूरशुदा हो, और आपने ठीक, वजारत की वेबसाइट पर उसकी तस्दीक कर ली हो। उनके जी, पास ये ऑप्शन है। तीसरी बात ये भी कि मतलब 15 दिन का भी ऑप्शन है, हमारे पास तो 25 दिन और 40 दिन का है। और हम हुँ, फिलहाल यही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का ही अलाउ कर रहे हुँ, 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 हुँ। मतलब आपका ये कि अगर कोई बंदा ये पैकेज लेता है और वो यहाँ जर्मनी से भी फ्लाई करके सऊदीया उन्हीं डेट्स में जो आप पाकिस्तान से उनको दें, वो वहाँ डायरेक्ट जा सकता है, पाकिस्तान के थ्रू जाना ज़रूरी नहीं? हैं। सिर्फ प्राइवेट स्कीम में फिलहाल सरकार में हुँ, ये है, क्योंकि जी, आपने देखे वैक्सीन भी करवानी है, आपने जी, ट्रेनिंग्स भी लेनी है। और पासपोर्ट को आल्दो हम नहीं सबमिट कर रहे इस साल, ये पहली दफा हम ई वीजे के जरिए, वरना हम पासपोर्ट तलब करते थे। लेकिन जी, सरकार जी। में अगर आप जाएंगे तो यू हुँ, हैव टू कम पाकिस्तान फर्स्ट। अपनी हुँ, हज फ्लाइट से 6-8 दिन पहले आप पाकिस्तान आएंगे, और जी, फिर यहाँ से अपनी फ्लाइट पकड़ के आप सऊदीया जाएंगे। वापसी पे आपके पास ऑप्शन, अगर छुट्टी का मसला है, काम का जी, जी। मसला है आपको, तो आप तो आप नया डायरेक्ट वापस अपना इधर इधर टिकट, आ जाएँ। हुँ, हाँ अपना टिकट परचेज करना होगा, क्योंकि हमारी जी। चार्टर फ्लाइटें होती है और हम उसका रिफंड नहीं दे पाएंगे आप। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। शुक्रिया, चलिए मैं किसी और भाई को मौका देता हूँ, अगर फिर कोई अलावा इसके हुआ तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। शुक्रिया। हम्म। जी थैंक यू जी, थैंक यू इमरान साहब। जी जाहिर साहब हमारे कौंसल जनरल हैं फ्रैंकफर्ट में, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज आप भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। सवाल जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में है। जो जर्मनी से हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं जो आपकी स्कीम को अवेल करेंगे, उनकी मेडिकल कवरेज के इंतजामात आपके पास क्या हैं? और खुसूसन खुदा न खास्ता अगर किसी कैजुअल्टी का कोई सामना होता है, तो उसमें जो रिपेट्रिएशन ऑफ डेड बॉडी है वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है? क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही लेके जाते हैं या कहीं और भी उसकी ट्रांसपोर्ट मुमकिन होती है? शुक्रिया। जी जी। बड़ा सर अच्छा सवाल है। पिछले साल इस बारे में थोड़ी सी मीडिया ने मिस रिपोर्टिंग भी कर दी थी। देखिए, जब हम ये टर्म एंड कंडीशन आपसे साइन करवाते हैं, वो दो पेजेस हैं, उसमें जो कि होस्ट कंट्री सऊदीया है, तो उसकी तालीमात को भी हमने मद्देनजर रखना होता है। उनकी तालीमात ये हैं कि आप जब हज पे हैं, हज जर्नी पे हैं, तो आप अगर तो मदीना मुनव्वरा में अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं डेथ से ही शुरू कर रहा हूँ। तो क्योंकि बड़े लोगों ने मदीने में मौत मांगी होती है, तो मुझे पार्डन कीजिएगा। तो उनका ये कहना है कि जी हम वहां पे मस्जिद नबवी में आपका जनाजा होगा और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन होगी। इसी तरीके से मक्का में भी आपका हरम में होता है जनाजा, और आपकी तदफीन जो है वहां पे शोहदा कब्रिस्तान या शराय कब्रिस्तान में होगी। तो वो ये आपसे तय करवाते हैं कि आप डेड बॉडी हज के दिनों में। और मैं अगर ये बात करूं कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिनात में से भी है, बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा इसमें फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं। हमारे एक्स पीएम यूसुफ रजा गिलानी साहब के कोई रिश्तेदार, उनकी डेथ हुई थी, तो वो तकरीबन उनको महीना या कुछ लग गया था इस तरह। और बड़े हाई लेवल पर बड़े सफारती वो करके, तो फिर वरना यही है कि जो हाजी है, आज़म हज है, अगर उसका पूरा हो जाता है तो वहीं पे उनकी तदफीन होगी।
ये हम हर हाजी से साइन करवाते हैं टर्म एंड कंडीशन पे। अब मेडिकल कवर की बात आई तो ये पिछले साल से हमने इसको डबल कर दिया है। अगर किसी हाजी की डेथ हो जाती है तो जो उसके लवाहिकीन या जो नेक्स्ट ऑफ किन जो कि हज फॉर्म पे आपने लिखवाया होता है, तो उनको हम 2 मिलियन जो है PKR ये हम देते हैं। और मेजर इंजरी की सूरत में 1 मिलियन है, और माइनर इस तरह अगर वो बगैर हज के कोई ऐसा मेडिकल इश्यू हो जाता है तो हज से पहले पाकिस्तान अगर या वापस जाते हैं तो उनको 25 2.5 लाख उनको दिया जाता है। अब वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात करें तो यहाँ से हमारा ये भी सऊदी हदायत है कि हर 1,000 हाजी पर हम जो कह लें कि पाकिस्तान जैसे कंट्री हैं, जिस तरह हम बाकी कंट्रीज हैं, हर 1,000 हाजी पे हम 1 डॉक्टर और 2 पैरामेडिक्स यहाँ से पाकिस्तान से लेके जाते हैं, ताकि अपने हाजियों की हम खुद देखभाल कर सकें। और अगर कोई और वहाँ पे हमारा जो तकरीबन 10 डिस्पेंसरीज होती हैं, 2 हॉस्पिटल हैं, और अगर कोई ज्यादा सीरियस हो जाए तो हम सऊदी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। और हर साल सऊदीया की ये कमाल मेहरबानी है कि बड़े आप कह लें कि ब्रेन हेमरेज या ओपन हार्ट सर्जरी जैसे वो ऑपरेट वहाँ पर हाजियों के करते हैं, और वो एक सिंगल पैनी भी नहीं लेते। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। थोड़ा सा उन्होंने उसको इस दफा टाइट भी किया है कि जो बिल्कुल क्रॉनिक डिजीज के या फोर्थ स्टेज के, खुदा न खास्ता कैंसर के या मतलब डायलिसिस के मरीज हैं, तो उनको उन्होंने रोका है कि वो मत आए। तो ये सूरत हाल है जी मेडिकल के। बट सर थोड़ी सी मैं इधर क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगी, जो सीजी पूछ रहे हैं ना वो इंश्योरेंस का है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। अब यहाँ से जो बंदा जाएगा ना, उसकी इंश्योरेंस ऑलरेडी यहाँ गवर्नमेंट कवर कर रही होती है। उसके पास PR है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो वो ऑलरेडी इंश्योरेंस के पैसे भी दे रहा है। तो वो इंश्योरेंस वहां पे वो वेल कर सकेगा, अगर उसकी कोई हेल्थ का वो क्लेम कर सकता है कि नहीं। अगर वहां पे वो खुद, फर्ज किया मतलब वो उसकी रसाई नहीं होती आपके मेडिकल सेंटर से, वो खुद जाके कोई हेल्थ सेंटर में चला जाता है, तो वो आके उसको रीइंबर्स करा सकता है अगर कोई हेल्थ इशू हो जाए। मैं वो समझ इस गया बारे मैडम, में पूछ रहे हैं जी। मैं समझ गया, मैंने अपना सेटअप बताया बिल्कुल। वहां पर हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी हैं, लेकिन सरकार जो होती है, तो मैं आपको अर्ज करूं कि इनका सारा रुझान जो है वो हाजियों की तरफ ही होता है, और ये मेरा ख्याल है कि बेहतरीन फैसिलिटी देते हैं। और ये इंटरनेशनली लाजमी तौर पर इनके इनकी पॉलिसी में होगा कि कवर हो सकता होगा, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। क्योंकि हमारा, सॉरी, एक और चीज ऐड करूँ, हमारा वहाँ पे है डेथ एंड डिजीज सेल है, तो वो जो भी अगर वहाँ पर चेक वगैरह कराते हैं या कहीं पे रेफर करना चाहे, अगर वो कहे कि मैंने प्राइवेट रेफर होना है, तो हम यहाँ से लिख के देंगे, हमारे डॉक्टर हैं। इसी तरीके से जो कोई मतलब किसी की डेथ हो जाए तो वो मेडिकल उनका जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो सब चीजें वहाँ पर प्रॉपर हमारा एक सेल है, और वो ये सारी चीजों को लुक आफ्टर करता है। देखिए इसका फिर एक ये हल सोच सकते हैं कि अगर हम कम्युनिटी को इस तरह कहते हैं, अभी इमरान साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो इनकी जो यहाँ इंश्योरेंस है वो लोग खुद अप्रोच करें पहले, और कंफर्म करें कि आया वो कवर उनको सऊदी अरब में करेगी कि नहीं। क्योंकि बेसिकली मसला ये होता है, देखें जो साहब यहाँ से जाता है ना, यहाँ इंश्योरेंस की काफी कटौती होती है। ऑलमोस्ट इट्स लाइक 40% ऑफ द होल सैलरी जिसमें इंश्योरेंस कटती है, और गवर्नमेंट एट सोर्स काटती है। तो मेरा ख्याल है जो यहाँ से लोग जाते हैं वो ऑलरेडी चाह रहे होंगे, और होना भी यही चाहिए कि उनकी इंश्योरेंस कवर करे। तो आई थिंक ये हमें यहाँ पे टेकअप करना चाहिए, और इंडिविजुअली या इंश्योरेंस कंपनियों से पूछ लेना चाहिए। आई थिंक हमें गाइडेंस जो जर्मनी में लोग हैं उनको ऐसे देनी चाहिए कि आया वो सऊदी अरब में और पाकिस्तान में उनको कवर करेगी कि नहीं, और आया रीइंबर्समेंट होगी कि नहीं। तो मेरा ख्याल है ये कम्युनिटी में अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी हैं और जो साहिबान अभी ऑनलाइन है, अगर वो लोग किसी तरह इस चीज को डिसेमिनेट कर दें कि अपनी जो लोग जाना चाह रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने खुद रेक्विजिशन कराएं। पाकिस्तान में तो कवर हो ही रहा है ऑब्वियसली, उनके हेल्थ सेंटर्स भी हैं और हमारे पूरी काउंसलेट भी वहां पे है, सब लोग अवेल कर रहे होते हैं, मगर वो होना चाहिए। जी इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया मैडम। मैं एक्चुअली तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर तो हमारे जो कुछ ट्रैवल से रिलेटेड जो साथी अगर मौजूद हैं, वो चूंकि ऑलरेडी पिछले सालों में ये काम करते रहे हैं, करते हैं, उनके कई तरह के सवालात होंगे जो इस वक्त अगर व्हाट्सएप एड्रेस कर सके। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक तो अपने तजर्बे की रोशनी में वो ये चीजें पूछें उनसे। दूसरा ये भी है कि आप अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरी व्हाट्सएप से ये गुजारिश होगी कि आया यही जो सवाल जवाब आप इंटरनेशनली आप जब ये इस तरह के
वेबिनार करते हैं, जो आते हैं, तो अगर आप इन्हें रिटन शक्ल में इसका कोई पम्फलेट बना दें, जो कि बाद हज़ार या किसी वेबसाइट पे डाल दें कि बार-बार आपको एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने कि वो लोग वहाँ जाएँ और वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ लें कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ारत की तरफ से या हज के जो हैं सऊदीया उसकी तरफ से, तो ये ज़्यादा ईज़ी होगा, बजाय सवालात बंदों के होते हैं, कई दफ़ा आप साथी सुन रहे होंगे तो शायद वो पूछने की ज़हमत नहीं कर रहे, मगर हर साथी के ज़हन में कोई ना कोई चीज़ होती है और जो तजर्बा रखते हैं उनके ज़्यादा होंगे, तो वो अगर सुनेंगे तो हमारी भी रहनुमाई हो जाएगी। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल इमरान साहब, आपने ठीक कहा। सॉरी, मैं मेरा ख्याल है ज्यादा बोल रहा हूँ, मैडम मुझे अलाउ करें। हमारी वेबसाइट पे एफएक्यूज वगैरह हैं, इस तरह की चीजें हैं। सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं, यूट्यूब चैनल है, उसमें कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिकॉर्ड करा के रखी गई हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप चैनल है और सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह सब है। और ये जो चीज है, जिस तरह आपने इशारा किया, मैं भी अपने हाई अप से पूछूंगा इस बारे में, क्योंकि ये नई चीज थी, मुझे किसी ओवरसीज ने इस तरह की बात पहले नहीं पूछी। तो मैं अपने तौर पर भी इसको कंफर्म कर लूंगा। और जाहिर बात है, हम अकेले तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपके फीडबैक से सीख रहे हैं और अपने आप को हर साल मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी गुज़ारिश होगी अपना ये मैडम आप वो जो वेबसाइट्स हैं ना सारी वज़ारत की या इस तरह, अगर वो भी इसी ग्रुप में आप शेयर कर दें जिससे हम रहनुमाई ले सकें या आगे दोस्तों तक वो शेयर कर सकें ना, फिर तो वो ये अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी हम अभी चैट में शेयर कर देते हैं, वो जो हमने इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया पे हर जगह पे हमने शेयर की है सारी डिटेल्स, और इनका पैम्फलेट जो था, जो एडवर्टाइजमेंट थी उसके अंदर सारे वो लिंक्स भी हैं जहां जहां आप जा सकते हैं। मेरा ख्याल है अभी हम चैट ग्रुप में वो शेयर कर देते हैं। जी, थैंक यू। कोई साथी मुझे अगर बता सके कि जर्मनी में यहाँ से अगर आप लोकली हज करना चाहें, पिछले सालों में क्या था, और मेरे ख्याल है सऊदीया ने शायद डायरेक्ट कोई ऑनलाइन ऑफर करना शुरू किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे कितने का पड़ रहा है कोई यूएस डॉलर्स में, अगर मैं आइडिया लेना चाहूँ प्लीज। जी थैंक यू जी, थैंक यू व्हाट्सअप। जी और कोई अगर ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज बता दें, हैंड रेज कर दें या चैट बॉक्स में कर दें। चैट बॉक्स में देखें अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो। नहीं मैडम, कोई नहीं। अभी हम चैट बॉक्स में अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है ना हज की शेयर कर लेंगे। अगर कोई और सवाल या कोई और बात, कोई क्लेरिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज ऑडियंस में से जो भी हैं वो प्लीज इसको अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अभी हमारे पास फोकल पर्सन भी हैं और ये हमारे से बेहतर इन्फॉर्मेशन जानते हैं और पैम्फलेट से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। जो सच्ची बात है, देखिए आप हैंड्स ऑन है, आपने लास्ट ईयर भी किया है, इस साल भी किया है, और आप मेरा ख्याल है आपने ओवरसीज पाकिस्तानी से कम्युनिकेट भी पहले कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आस्क द क्वेरीज। तो अभी जो भी इस मौके को अवेल करना चाहें, क्योंकि मेरा ख्याल है क्लोजिंग डेट जो है इसकी 3 दिसंबर तक है जी, एक्सटेंड हो गई है। जब 3 दिसंबर है ना जी बट साहब। जी मैम, अभी फिलहाल तो 3 दिसंबर है और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। देखिए, अब शायद हम इसको इंक्रीज करें, चांसेस हैं। मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ से रेमिटेंस को इनिशिएट करते हैं ना, वो 3-4 बैंकों से राउट होके आती है बात, उसमें टाइम लग जाता है। और जब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूछते हैं कि अदर देन फैमिली है, तो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं यहाँ के भी, आप लोगों के भी अदारे। तो उसमें लास्ट टाइम 2-4 दिन या एक हफ्ता लग जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर लास्ट डेट है। लेकिन अपने सीनियर से मैंने ये पूछा था, और पिछले साल की तरह इस साल भी अगर किसी ने 3 दिसंबर को भी अपनी रेमिटेंस इनिशिएट की, वो बेशक एक हफ्ते या 10 दिन बाद लैंड करे, सब्जेक्टिव कि उसने पाकिस्तान में जिस बैंक में प्रोसेस करवा रहा है उसके साथ अपना स्विफ्ट मैसेज शेयर कर दिया है और अपने डॉक्यूमेंट्स उसके जमा है, तो हम उनकी रेमिटेंस का इंतजार करेंगे कि ये ना हो कि वो बेचारा ना इधर का रहे ना उधर का। तो जो ओवरसीज है उनके लिए ये
इंशाल्लाह हम इंतजार करेंगे उसका रेमिटेंस मेच्योर होने का। दूसरा मैं इसलिए भी कहूंगी कि डेडलाइन जरा आगे कर दें, क्योंकि हमें एक हफ्ता पहले ये मिला है और 10 दिन पहले, और आपको पता है ना कि अभी लोगों को इस चीज प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और ये एक नई किस्म की स्कीम है और अपॉर्चुनिटी है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि 3 दिसंबर की जगह अगर आप थोड़ा सा और टाइम इसका ज्यादा कर दें, और ताकि लोग जो हैं उन तक इंफॉर्मेशन भी चली जाए, क्योंकि जो अभी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के इसमें आए हुए हैं निगरान जो हैं, वो डिफरेंट मसाजिद में हर जगह पे इसको सर्कुलेट भी कर देंगे, और फिर उस आसानी होगी उसमें थोड़ी सी ना। आप देखें ना, आप इंशाल्लाह देखें कल जुम्मा है, तो जुम्मे के वक्त तो सब लोग ज्यादा कम्युनिटी इकट्ठी होती है, तो उसमें ये डिसेमिनेट ज्यादा हो जाएगी इंफॉर्मेशन, तो फिर उनको टाइम लगेगा। अब थर्ड तो इट्स लाइक राउंड द कॉर्नर, तो जब तक घर डिसीजन बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम, अगर इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दें तो आई थिंक वो कम्युनिटी के लिए बेहतर होगी। मैडम बिल्कुल, ये मैं सुबह हाईलाइट कर दूंगा। हमारी रोजाना मॉर्निंग मीटिंग होती है 9 बजे, तो उसमें मैं मिनिस्ट्री में जरूर ये कर दूंगा। एक अपने सुनने वालों को मैं मजीद ये बताता चलूं कि आप पैकेज को, जो ये पम्फलेट था, उसको जरूर आप समझ लें। आप लेट से आप सिंगल पर्सन जाना चाह रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल हम मैक्सिमम 8 का हमने ग्रुप रखा हुआ है। तो उसमें आप देख लें कि अवेलेबल आपके पास क्या वो है, आपके पास ऑप्शंस। लेट से आप 4 बंदे हैं, तो आप डबल डबल बेड के 2 रूम भी आप ले सकते हैं। उसमें एडिशनल कास्ट है, $930 पर हेड है। ये आप चारों का एक फैमिली रूम भी ले सकते हैं, उसमें सिर्फ बेसिक पैकेज आपका आएगा। तो ये चीज बिल्कुल सोच समझ के, और किसी रिश्तेदार के जरिए पाकिस्तानी बैंक से अप्रोच करवा लें। अगर किसी का रिलेटिव पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं हाजिर हूँ, या हमारे बैंक कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं उनके साथ आपका लाइजन करवा दूंगा। तो डायरेक्टली उनको जो है ना डॉक्यूमेंट भेज के, तो उनसे कंफर्म करके फिर रेमिटेंस इनिशिएट करा लें। मैडम वैसे रेमिटेंस भिजवाने में कोई मसाइल वगैरह तो नहीं है ओवरसीज को? कितने दिन में ऑन एवरेज, या आपने कभी यूं भेजे हो तो कितनी देर में पहुंचते हैं? जी 3 to 10 days लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका अपना अकाउंट है तो 3 to 4 days में पहुंच जाता है, अगर मैं अपने अकाउंट से ही अपने अकाउंट में भेज रही हूँ। और अगर किसी और अकाउंट में भेज रहे हैं तो उसमें वेरिफिकेशन भी होती है। और चूंकि ये इसकी थोड़ी सी रिलीजियस कॉनोटेशन है, तो यूरोप से जब पैसे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे ऊपर थोड़े से पाकिस्तान में पैसे आने के लिए एक निगरानी ज्यादा है, तो वो 10 दिन तो कम से कम आप रखें। और कई दफा वो ये होता है कि अगर उनको क्लियर ना हो कि किस वजह के लिए जा रहे हैं, और उसमें अगर रिलीजियस एंगल हो, तो फिर वो पैसा वापस आ जाता है, फिर दोबारा भेजना पड़ता है, फिर बैंक वाले कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि मतलब थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया इसलिए भी है, क्योंकि हमारे पे आपको पता है पिछले दिनों फैटफ वगैरह भी था, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल भी होना पड़ता है। और यहाँ की एजेंसियां भी बहुत बैंक्स बहुत केयरफुल होते हैं जब रेमिटेंस इस तरह किसी रिलीजियस इवेंट के लिए जाए। तो थोड़ा सा इसके अंदर मतलब मैक्सिमम 10-11 दिन तो लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसके अकाउंट में जा रहे हैं और किस तरह और किस स्टेट से जा रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके भी अपने बाय लॉज हैं, तो वो भी मैम डिपेंड मैं करता है। समझ गया। तो ये जो आपके आरडीए है, शायद काफी कम्युनिटी के पास आरडीए अकाउंट हो पाकिस्तान में। तो वैसे तो ये पिछले साल भी तजवीज थी, इस साल तो नहीं दे सके, कि अगर आरडीए से ये क्रेडिट हो जाए, आ, ये जो हज के अखराजात हैं, तो फिलहाल तो हमें यही फाइनेंस की तरफ से इजाजत मिली है कि फ्रेश रेमिटेंस आए। लेकिन आरडीए अगर कम्युनिटी के पास, आप समझते हैं कि काफी कम्युनिटी के पास आरडीए अकाउंट हैं पाकिस्तान में? जी आरडीए जिनके पास है उनके 3 दिन हो गए, क्योंकि उनका सेम अकाउंट में जाएंगे ना, मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे, कभी एक दिन में भी चले जाते हैं। मतलब एक दिन का मतलब ये 24 आवर्स, मतलब आज किए 11 बजे तो कल 12 बजे तक। मगर दैट डिपेंड करता है उसके ऊपर ना। 3 days तो अपने पर्सनल अकाउंट के लिए आप मैक्सिमम रखें, कि अगर मैं अपने ही अकाउंट में पैसे भेज रही हूँ यहाँ से पाकिस्तान में, तो उसमें 3 दिन तो मैक्सिमम है। और अगर कोई और अकाउंट है तो उसमें 10 दिन है। मैं समझ गया। मैं वैसे ये भी करूंगा अब, क्योंकि कुछ पिछले साल कुछ ओवरसीज ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हज ड्यूज जो है वो आरडीए से ले लिए जाएं। तो आई 10 दिन थिंक में और 3 दिन में काफी फर्क है। तो अगर, मैं इसमें एक सर, चीज ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई लिएजॉन कर लें, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच मौजूद है,
उनके साथ कोई आप इस किस्म की अरेंजमेंट कर लें जिसके तहत आपको यूएसडी मिल सके यहाँ से, तो परहैप्स दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज फ्रैंकफर्ट हब है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, और उसके गिरदोनवा बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, और इन्हीं में से ही लोग होंगे जो कि हज के लिए ये स्कीम अवेल करना चाहेंगे। तो अगर सरकारी लेवल के ऊपर कोई ऐसा लिएजान हो जाता है जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स कोऑर्डिनेट कर लेती है नेशनल बैंक के साथ, तो परहैप्स थिंग्स वुड बी मच मोर इजियर। सर ये थैंक यू सो मच, ये डिस्कस हो चुका है पहले, लेकिन यहाँ के नेशनल बैंक ने कोई थोड़ी सी अजनबियत का इजहार किया। बहरहाल कोई उनके हो सकता है ऑपरेशनल मैटर्स हो, आई डोंट नो, लेकिन वो कोई इतनी बात आगे बढ़ नहीं सकी। बहरहाल ये दोबारा इसको पता कर लेंगे सर। मैं ये चाहूंगी कि अगर जिस तरह मियां इमरान साहब हैं, आप कल जुम्मे में भी करेंगे, मगर अगर आपके जो हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन या पाकिस्तानी जो ट्रैवल एजेंट्स इनके पास हम फ्रीक्वेंटली जाते हैं, अगर उनके ऑफिसेज में या उनके वेबसाइट्स पे भी ये लगवा दें आप हज की स्कीम का, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा कि वो ज्यादा अच्छी डिसेमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उनका तो मार्केटिंग करना उनका तो काम है ना, वो बेसिकली फाइनली तो उनके थ्रू ही पाकिस्तान जाएंगे और आएंगे। तो अगर एक ये भी कदम उठा लें तो ये भी फायदेमंद होगा कि ट्रैवल एजेंट्स जो हैं उनसे भी बातचीत हो जाए इस मामले में, कम्युनिटी खुद भी इस चीज को डिसेमिनेट करे कि ये पॉलिसी पाकिस्तान ने नई शुरू की है, तो उसके अंदर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो ये अवेल कर सकते हैं। जी मैडम, उसके लिए ये है कि अगर आपकी तरफ से कोई छोटा सा एक ब्रोशर अगर बना हो ना, कोई पम्फलेट टाइप, तो हम वहाँ मसाजिद में रख के उसका अनाउंस करके लोगों को दे सकते हैं, ताकि वो आगे एक दूसरे को भी फिर कर सकें। या अगर कोई ऑनलाइन भी है तो हम उसको वेबसाइट उसके व्हाट्सएप के जरिए भी ग्रुप्स में आगे शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात। ये भी हम चैट में हमने शेयर कर लिया है, मगर ये आपके पास हम आपको भेज भी देंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। वो मैंने लिंक तो ले लिया वेबसाइट का जो आपने सेंड किया है। जी जी। तो बाकी अगर कोई और मटेरियल मतलब हैंड सेटल वगैरह इस तरह की कुछ शक्ल में भी हो तो इंशाल्लाह हम वो आगे फिर फर्टाइल कर देंगे लोगों को। चलें ठीक है, वो भी हम आपको भेज देते हैं। इंशाल्लाह। जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, आपने अपना वक्त, कीमती वक्त में से टाइम थोड़ा सा हमें भी दिया और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, और मेरा ख्याल है कि आपको नए एंगल्स भी पता चले होंगे कि कम्युनिटी बाहर जो डायस्पोरा के क्या प्रॉब्लम्स और क्या इश्यूज हैं। जिस तरह अभी बैंक की भी बात हो रही थी, या डिसेमिनेशन की, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की कि किस तरह कौन कौन से पासपोर्ट होल्डर्स या किस तरह जा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स कंपनी कर सकते हैं। तो इस पे डिटेल्स में अगर मजीद कोई पॉलिसी चेंज नेक्स्ट टाइम के लिए बेहतर करने के लिए आपको ज़्यादा इस तरह के आइडियाज़ मिलेंगे। एंड आई होप कि हम इस चीज़ को पाकिस्तानियों के लिए बाहर जो मुकीम है एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, और उनके लिए भी हज के मौके को मौका फराहम कर सकेंगे उनके लिए भी। सो थैंक यू एवरीवन। मैडम थैंक यू बहुत जी। जी बिल्कुल। जी व्हाट्सएप प्लीज आप ही कहिए। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सिस्टर अगर मुझे वो इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेज सके, तो ताकि मैं सोशल मीडिया पे लगा दूं, ताकि जो हमारे बैरून मुल्क रहने वाले दीगर ममालिक में लोग हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। और ये जो आपकी काविश है, हमारे कहने सुनने से अगर लोगों के दिल में आएगा, हज पे जाएंगे तो जरूर हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारा ईमान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेरों दुआ में आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू व्हाट्सएप, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी है। और कम्युनिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कि वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इंशाल्लाह जो भी और मजीद सवालात होंगे वो उनका हम यहाँ जवाब देने के लिए मौजूद हैं, नहीं तो आपके तरफ क्वेरी भेज देंगे बट साहब। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह इसकी डेट थोड़ी सी अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सबके लिए। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।